हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम कर रहे हैं टॉपिक क्या है हमारे पास, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। यानी उन शेयर्स को फॉरफिट करना सीख रहे हैं जिनको कभी हमने किस पे बेचा था, प्रीमियम पे। यानी कि वो शेयर 10 रुपये वाला शेयर हमने कभी कितने में बेचा, 12 में, यानी 2 रुपये प्रीमियम ऐड कर दिया। तो उन शेयर्स को जब्त करना सीखना है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 82 है, बुक है मेरे पास 2004 का न्यू एडिशन, बाकी आपको पुरानी बुक्स में भी ये मिल जाएगा। तो देखें, कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 300 ऑफ शेयर ₹10 ईच। कितने का है? द डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 300 शेयर, जो शेयर थे 10 रुपये का था, प्रीमियम उस पर 3 रुपये था। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी ₹2 पर शेयर। उसने कहा कि 2 रुपये का फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, फाइनल कॉल का 2 रुपये अभी मांगा नहीं गया, यानी कॉल ही बनाई नहीं गई है, हैजंट बीन मेड। हाफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीशूड एट ₹1500, यानी आधे शेयर उसने 1500 रुपये में बेच दिए हैं। फिर कह रहा है रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज फॉर द फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाना कैसे, उसने क्या बताया है मुझे कि शेयर कितने का है, 10 रुपये का, और प्रीमियम उस पर कितने का है बेटा, 3 रुपये का। कितने का प्रीमियम है, 3 रुपये का। फिर कहते हैं कि 2 रुपये की जो कॉल है, फाइनल कॉल जो उसने बनाई नहीं है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि फर्स्ट कॉल जो है वो उसने नहीं दी थी, वो भी कितने की थी, 2 रुपये की थी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यानी ऊपर के 6 रुपये, यानी ये वाली कॉल तो बनाई नहीं है, यानी ये कॉल कौन सी थी, फाइनल कॉल। बोलो हाँ, ये क्या कौन सी कॉल है, फाइनल कॉल। तो ये मेरे पास क्या है, यानी ये कौन सी है, फर्स्ट कॉल। क्या है बेटा, फर्स्ट कॉल, ठीक है, जो उसने नहीं दी, नॉट पेड, यानी जो उसने नहीं दी। तो यानी ये जो ऊपर का अमाउंट है वो दे चुका है, और यानी कि ये जो 3 रुपये हैं वो भी पे ऑफ हो चुके हैं। बात समझ में आती है, ठीक है जी, समझ आता है कि यानी कि ये 6 रुपये जो हैं, ये 6 रुपीज़ हैं, वो पे कर चुका है। 2 रुपये की कॉल जो थी उसने बनाई नहीं है, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल जो थी उन्होंने मांगी लेकिन उन्होंने दी नहीं। तो दैट मीन्स कि 6 रुपये जो ऊपर के हैं वो दे चुका है। तो दे चुका है तो इसका मतलब वो प्रीमियम भी दे चुका है। तो प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होता। इस टेबल को ध्यान से देख लो, सारे दुख दर्द यहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलें, तो एक बार इसको फॉरफिट करना सीखते हैं। कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए हैं, तो एंट्री है मेरे पास बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। और नेक्स्ट क्या है, टू शेयर क्या, फर्स्ट कॉल। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल। क्या फाइनल कॉल भी लिखेंगे? कुछ बच्चे इसमें फाइनल कॉल भी लिख के आ जाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं। अरे भाई साहब, जो मांगा ही नहीं गया तो कैसे दे दे, जब उसने बनाई नहीं है कॉल तो कैसे उसको कॉल्ड अप मान लें। बात समझ रहे हैं। अभी सपोज सितंबर चल रहा है, ठीक है, और आपने कोई रूम किराए पे दे रखा है, तो क्या उस किराएदार से अक्टूबर का और नवंबर का किराया ले लेंगे? अरे कैसे ले लेंगे भाई साहब, जब तक अभी ड्यूज ही नहीं है। तो यानी कि टोटल जो है कॉल्ड अप अमाउंट अभी कितना है, 8 रुपये। कितना है, 8 रुपये। और देखो प्रीमियम वो दे चुका है। बहुत बढ़िया बात क्या हो गई है कि प्रीमियम वो दे चुका है, और प्रीमियम अगर जब फॉरफिट हो गया है तो एंट्री में नहीं आएगा, नहीं आएगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलें जी, कितने शेयर थे बेटा, 300 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से। देखो 6 और 2 8, जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है। तो और देखें, 300 इंटू 6 और 300 इंटू 2, आराम आराम से चलेंगे। ये हो गया 2400, ये हो गया 1800, और ये हो गया मेरा बेटा 600। देखो जी, डेबिट क्रेडिट मिला लो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है, मिल गया। चले, अब उसने बोला कि इनको री इशू करने हैं, यानी हाफ शेयर। हाफ शेयर यानी 150 शेयर्स क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। कितने रुपए में, 1500 रुपए में हमने आधे शेयर क्या किए हैं, री इशू करे हैं। तो देखें जी कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू क्या, शेयर कैपिटल। देखो उस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बता दिया कि 1500 शेयर, 1500 रुपए में 150 शेयर क्या किए उसने,
रीइशू की है भाई, ऑब्वियस सी बात है। उसने कहा हाफ शेयर दैट मीन्स 300 के हाफ शेयर, यानी कितने 150। और कितने बेच दिए मैंने 1500 रुपये में। अब जब 1500 में बेच दिए तो देखें ज़रा ध्यान से, मैंने यहाँ पर 1500 अगर मैं यहाँ लिख दूँ और मैं यहाँ 150 लिख दूँ तो ये अमाउंट कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि ये नंबर ऑफ पर शेयर कितने का बिका? बोलो जी। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये लेकर आते थे, अब उसने ये दे दिया और ये दे दिया, तो उसका सीधा मेथड क्या है कि 1500 डिवाइड बाय कितना 150, तो ₹10 यानी 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर क्या हो गया, रीइशू हो गया। तो कोई बात नहीं भाई, तो क्या लॉस हुआ? नहीं हुआ। क्या लॉस हुआ भाई? 10 रुपए वाला शेयर 10 में बिक गया, 9 में बिकता तो फॉर फ्यूचर में आता, यहाँ आएगा ही नहीं। अब बहुत ध्यान से समझिए, बारीकी से, और इसी में ही मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका बड़ा क्वेश्चन आने वाला है वो प्रीमियम के केस का ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से करिए इसे। ठीक है जी, कितने में बेच दिया? 1500 में बेच दिए। अब क्या करना है, फिर से कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो एंट्री फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू क्या CR। देखो बच्चों, जब भी क्या हो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट ज्यादा हो और रीइश्यूड कम हो, फॉर्मूला लगा दो, अपने आप से बात करो। जब भी ऊपर फॉरफीचर ज्यादा हो, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कम हो, फॉर्मूला लगा दो। जब भी शेयर फॉरफीचर के ज्यादा हो, रीइश्यू के कम हो, फॉर्मूला लगा दो। बस ये रटना है 2 बार, बस काम खत्म। देखो फिर से क्या फॉर्मूला लगाना है, अब वही अमाउंट फॉरफिटेड, लास्ट वीडियो में बता रखा है। क्या फॉर्मूला है? अमाउंट फॉरफिटेड कितना है जी 1800 रुपए। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300। बोलो जी, बोली लग रही है, बोलो जी। अमाउंट फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर क्या रीइश्यूड, और क्या होता है बोलो जी, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। वो है ही नहीं मेरे पास, है क्या? अगर यहां अमाउंट होता तो कोई यहां लिख लेते। ठीक है जी, देखो अट्टे बट्टे कर लो, ये आ गया 6 और ये हो गया 900। चेक कर लो भाई, ऐसे निकलेगा। ज्यादा दिमाग में जोर ही नहीं लगाना है भाई। अरे फॉर्मूला है ना अपने पास, उससे आराम से पढ़ो ना, क्यों उसको अट्टे बट्टे करो। डायरेक्ट सब कुछ पका पकाया आपको मिल रहा है। क्या बोला? अमाउंट फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, खत्म। इसमें क्या दिक्कत है? 2 से 3 बार क्वेश्चन को कर लो, पढ़ लो अच्छे से, फॉर्मूला पढ़ लो। मजा अगर आपके हाथ से क्वेश्चन छूट जाए फॉर फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।